राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 30 दिसंबर के दिन है मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का जो है पवित्र महीना अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय और यातना की दृष्टि से बहुत ही शुभ महीनों में से माना जाता है। और दोस्तों, 30 दिसंबर के दिन जो है मार्गशीर्ष के महीने का अंतिम दिन भी होता है। दोस्तों, 30 दिसंबर का दिन धर्म कर्म की दृष्टि से बहुत ही विशेष होने वाला है। पंचांग के अनुसार साल की आखिरी पूर्णिमा है। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 की जो है आखिरी पूर्णिमा जो है वो 30 दिसंबर के दिन को पड़ रही है। इस दिन को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय मास माना गया है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति भी दिलाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जो है पंचांग के अनुसार 29 दिसंबर की शाम 7:54 से शुरू होकर 30 दिसंबर की रात 8:57 तक का इसका शुभ मुहूर्त बना हुआ है। इस मुहूर्त में शुभ कार्य भी जो है किए जा सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को बलवान बनाएं कि ज्योतिष गणना के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। जिन लोगों के मन में गलत विचार आते हैं वे इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और जल अर्पित अवश्य करें। इस चंद्रमा को दोष भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको जो है इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है और सुख शांति जो है घर में बनी रहती है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर जल अर्पित आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्यक्ति का जो है मन अवश्य ही शांत होता है और व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत करने का विधान भी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने को बहुत ही अति उत्तम बताया गया है। यदि आपको किसी पवित्र नदी पर स्नान नहीं कर सकते, कोई संभव नहीं है, तो दोस्तों इस दिन जो है नहाने के पानी में जो आपको थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें अवश्य ही डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अन्न और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन भी आप जो है करा सकते हैं। दोस्तों, चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा का विधान बताया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पूर्वजों को भी याद करने से जो है पूर्वज को आत्मा को शांति मिलती है। और अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही बनने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप जो है इस पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास करके माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदू धर्म में सबसे विशेष और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जो है अगर आप शास्त्रों में बताए गए एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर जो है आप पूर्णिमा के शाम के समय अगर आप जो है लौंग के ये छोटे से उपाय करते हैं, जी हाँ दोस्तों, लौंग का उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सारी सुख समृद्धि बढ़ने लगती हैं और आने वाला 2021 आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हर मनुष्य की चाहत होती है कि वो इस दुनिया का अमीर इंसान बन जाए, लेकिन बिना किसी मेहनत के किसी
को अमीर बनते देखा है क्या? शायद ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करता है यानी कर्म नहीं करता है, तब तक उसे फल नहीं मिल पाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। दोस्तों, ये उपाय आपके अमीर बनने के लिए बहुत ही कारगर होता है। ये उपाय बस एक लौंग का है जिससे आपको बताए गए नियमों के अनुसार इस्तेमाल करना होता है। लौंग ऐसी चीज़ है जो हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि ये छोटा सा उपाय आपको कितना काम आ सकता है। अगर आपका कोई अटका हुआ काम है या फिर इसके अलावा कोई नौकरी प्रमोशन न मिलने के कारण आप परेशान हैं या फिर बिजनेस में आपका नुकसान हो रहा है, तो इस उपाय को ज़रूर करें। इससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन जो है आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको जो है सबसे पहले 5 लौंग ले लेनी है। फिर इसे एक लाल कपड़े में लपेट लेना है। फिर जब आप पूजा आराधना करते हो घर के मंदिर में, उस के अंदर जो आपको 5 लौंग और वो कपड़ा रख देना है। इसके बाद महालक्ष्मी जी और कुबेर जी का ध्यान में रखकर घर के मंदिर में के आगे बैठकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाएं और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 7 या 21 बार जाप करें और फिर अपने धन प्राप्त करने की आराधना करें। उसके बाद उसे अपने तिजोरी में अपने धन रखने की जगह पर रख दें। ये उपाय करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये उपाय आपको किसी से बिना बताए करना है और मन में सच्ची श्रद्धा रख कर ये ठान लें कि आपको जो काम करना है वो करना ही है, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यदि उपाय आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तब आपके ये काम जरूर उपाय करने लगेगा। और दोस्तों, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। इसके लिए दोस्तों आप लौंग का आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्णिमा की शाम के समय 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इसमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो सभी कमरों में घुमाएं। इसे पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर भी आप छिट्टे मार सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ रहेगा। और दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, इनकी दशा में परेशानी हो रही है, उन्हें जो है पूर्णिमा के दिन लौंग का दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई दान ना देना चाहे तो इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और या फिर अगर आप 40 शनिवार इस उपाय को करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। घर में खुशहाली और आनंद के लिए लौंग का पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं। लौंग की कुछ कलियां साथ में रखने से भी आपको बहुत ही सारा फायदा होने लगता है। और अगर दोस्तों आपने किसी को उधार दिया है और लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो उसे विवाद की बजाय लौंग से कुछ सामान्य से उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूर्णिमा की रात में कपूर जलाकर 21 लौंग से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए हवन करें। माता से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन आपको वापस मिल जाए। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है या फिर आर्थिक समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी की अपनी समस्या बताएं। 21 मंगलवार इस उपाय को करने के साथ कार्य क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने से आपकी सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी जी को भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाए तो आपको पूर्णिमा के दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों में 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रखें। तंत्र शास्त्र के अनुसार इससे हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आने वाले साल 2021 में आपके घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएगा।
तो पूर्णिमा के दिन ये उपाय अपना कर आपके ज़िंदगी में सारी सुख समृद्धि दोस्तों आप पा सकते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन लौंग के उपाय आपको ये अवश्य ही करने चाहिए।